मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे बड़ी सोसाइटी इस्लामिया करीमिया सोसाइटी एक बार फिर सुर्खियों में है। संस्था के पदाधिकारी हाजी नासिर खान आदिल खान ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पूर्व में हुए सोसाइटी चुनाव के बाद से ही आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जहां एक और पदाधिकारी नासिर खान और आदिल खान ने वर्तमान अध्यक्ष इरफान मुल्तानी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान दिए गए दस्तावेज में कक्षा 10वीं क्लास की मार्कशीट फर्जी है। मुल्तानी ने जो 10वीं फेल बताया जा रहा है दस्तावेज में, वहीं 10वीं पास की मार्कशीट लगाकर फर्जी तरीके से अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाए बैठे हैं, जिसको लेकर नासिर खान और आदिल खान द्वारा थाना पलासिया पर लिखित शिकायत की गई है। पर जांच में मुल्तानी द्वारा दी गई मार्कशीट फर्जी सिद्ध हुई, जिस पर नासिर खान आदिल खान द्वारा पूरा मामला कोर्ट के समक्ष रखा गया, जहां पूरा मामला विचाराधीन है। वहीं नासिर खान द्वारा बताया गया कि मुल्तानी द्वारा हजारों बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके अलावा संस्था में करोड़ रुपए के फंडिंग में भी कई प्रकार की धांधली कर रहे हैं। वहीं खान द्वारा बताया गया कि मुल्तानी परिवार द्वारा साठ घाट कर लंबे समय से सोसाइटी पर कब्जा जमाए बैठे हैं। हमें न्यायालय पर भरोसा है कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी के विरुद्ध न्यायालय जरूर फैसला सुनाएगी और लाखों बच्चों का भविष्य जो आज खतरे में है उन्हें भी न्याय मिलेगा। पुलिस में जब शिकायत दी गई पलासिया थाने पे, जब पलासिया थाने ने उसका संज्ञान नहीं लिया तो उसके बाद नासिर भाई ने मुझे अप्रोच किया और हम लोगों ने मिलके 156(3) और 200 की कंप्लेंट फाइल करी। उस 156(3) में हमने कोर्ट से ये मांग करी थी कि इसमें घपला, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज पेश होकर और इस तरीके से, क्योंकि जो सोसाइटी के रूल हैं उस रूल के हिसाब से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और किसी भी अध्यक्ष के चुनाव के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, पर जो मार्कशीट्स पेश की गई और जो माध्यमिक शिक्षा मंडल का रिकॉर्ड था उस हिसाब से ये फेल थे। अगर ये फेल थे तो टेक्निकली ये प्रमोट हो नहीं सकते थे। अगर हुए हैं तो किस आधार पे हुए हैं, तो वो सारे आधारों की कमी की वजह से हम माननीय न्यायालय के शरण में गए। न्यायालय में जब जांच रिपोर्ट पेश हुई तो उस जांच रिपोर्ट में हमको ये मालूम पड़ा कि इसमें कोई इलाहाबाद की हिंदी साहित्य सम्मेलन करके कोई संस्था है जिसकी मार्कशीट्स पेश की गई। जब उसको और ढूंढा गया और उसको समझा और पढ़ा तो हिंदी साहित्य सम्मेलन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल कई सारे हाई कोर्ट्स ने उसको फर्जी घोषित किया हुआ है, उसको कोई मान्यता नहीं दी गई है। तो इस तरीके से हमें, जब हमने हमारा पूरा रिटर्न आर्ग्यूमेंट पेश किया, माध्यमिक शिक्षा मंडल के दस्तावेज पेश किए कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के दस्तावेजों के आधार पर इसको एडमिशन देने से मना कर दिया गया था, तब ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के दस्तावेज लगे और उस आधार पर एडमिशन दिया। तो टेक्निकली ये पूरा मामला एक फ्रॉड का है, एक फॉर्जरी का मामला बनता है। और हमने हमारे रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स जो पेश किए हैं कोर्ट के सामने, उसमें हमने ये मांग करी है कोर्ट से कि इसमें 420, 467, 68, 120B इसलिए क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है। ये जो स्कूल का और कॉलेज का जो स्टाफ है उन लोगों से मिलकर ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई है और उन लोगों ने जो अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं उस हिसाब से ये क्लियर दिखता है कि ये कॉन्स्पायर्ड पूरा एक एक्ट हुआ है और एक ऑफेंस है। तो हमने कोर्ट से मांग करी है कि इस पर FIR दर्ज की जाए। चुनाव शून्य घोषित होने के लिए हमने कुछ रिट पिटिशंस लगाई हुई हैं, कुछ रिट अपील्स पेंडिंग है हमारी ऑनरेबल कोर्ट में ऑलरेडी। आदिल खान साहब की तरफ से भी है, कुछ मेंबरान की तरफ से भी हैं रिट पिटिशंस उसमें पेंडिंग, जिन पे अभी फैसला आना बाकी है। क्योंकि उसमें हो ये रहा है कि हमारी तरफ से तो हम पूरी तरीके से चाक चौबंदी से लगे हैं, पर जो रिस्पोंडेंट साइड है, ख़ासतौर पे जो प्रेसिडेंट है या IK के जो मेंबर्स हैं जिनको हमने इसमें पार्टी बनाया है, चुनाव अधिकारी, वो लोग इसमें जवाब ना देकर इसको लगातार डिले कर रहे हैं। तो वो जब भी आएगा उस पर बहस करेंगे और हमें उम्मीद है कि